स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। स्पोर्ट्स टॉक की तरफ से तमाम देखने वालों की खिदमत में नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक सीरीज़ खेली जा रही थी जिसमें T20s भी खेले गए, वनडे भी खेले गए और 2 टेस्ट भी खेले गए। भारत का साउथ अफ्रीका के लिए टूर शुरू हुआ था 10 दिसंबर 2023 और ख़त्म हुआ 3 जनवरी 2024। इस सीरीज़ में T20 भी बड़ा शानदार था जिसमें कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया था। इसके अलावा ODIs में भी बहुत से नए खिलाड़ियों को जगह दी गई थी और संजू सैमसन ने ODIs में अपनी वापसी की थी और उन्होंने शानदार अपने खेल का प्रदर्शन किया था और साथ साथ फिर से एक बार उन्होंने बात साबित कर दी थी कि वो एक अच्छे से बल्लेबाज हैं। बात करते हैं 2 टेस्ट जो भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले गए। भारत अपना पहला टेस्ट बुरी तरह से हार गया जिसमें साउथ अफ्रीका ने भारत को 1 इनिंग्स और 34 रन से हरा दिया था। इस बात का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। दूसरा टेस्ट खेला गया तो भारत ने इस टेस्ट को जीतकर सीरीज़ को 1-1 से बराबर किया। क्रिकेट की तारीख में सबसे छोटा टेस्ट था जिसमें 634 गेंदें फेंकी गई थी और टेस्ट ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी अभी टॉस हुआ है और अभी अभी टेस्ट खत्म भी हो गया है। दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का इरादा किया। उनका फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पारी में सिर्फ 55 रन बनाए और उनको पवेलियन वापस भेजने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मोहम्मद सिराज जो बहुत ही तेज़ गेंदबाज हैं और उन्होंने इस वक्त अपने पूरे फॉर्म में है। मोहम्मद सिराज ने अपने 9 ओवर्स में सिर्फ 15 रन देकर 6 विकेट चटकाए। मोहम्मद सिराज को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पे, बेहतरीन परफॉर्मेंस पे, बेहतरीन प्रदर्शन पे उन्हें मैन ऑफ द प्लेयर का अवार्ड दिया गया। जब भारत के खिलाड़ी पहली इनिंग्स के लिए मैदान में उतरे तो उनकी भी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। हर बार की तरह यशस्वी जायसवाल 0 पर आउट हो गए। जायसवाल को अभी टेस्ट का तजुर्बा नहीं है लेकिन जायसवाल एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उन्हें अभी टेस्ट का टेम्परामेंट आना अभी बाकी है। भारत के 6 खिलाड़ी पहली इनिंग्स पे 0 पे आउट हो गए। विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमान गिल ने भारत को एक अच्छा सा स्कोर तो नहीं दिया लेकिन उन्हें सिर्फ 153 बनाकर आउट हो गए। जब साउथ अफ्रीका की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स खेलने के लिए मैदान में उतरी तो फिर से एक बार वो लड़खड़ा गई। इस बार सिराज नहीं थे, इस बार थे बुमराह जिन्होंने इनिंग्स में 6 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका के तमाम बैट्समैनों को पवेलियन वापस भेज दिया। साउथ अफ्रीका ने दूसरी इनिंग्स में भारत को सिर्फ 80 का टारगेट दिया था जिसे भारत ने बड़ी शानदार तरीके से इस टारगेट को पार करते हुए सीरीज में भारत ने दूसरा टेस्ट जीतकर टेस्ट में 1-1 से बराबरी की। भारत ने अपना पहला टेस्ट बुरी तरह से हारने के बाद ऐसे कई वजूहात, ऐसे कई रीज़न सबके सामने आ गए हैं और उसमें सबसे पहले जो कारण हमें मालूम हुआ है और आपको तमाम को ये बात का अंदाज़ा है कि टेस्ट के लिए तजुर्बेकार खिलाड़ियों का होना कितना ज़रूरी है। लेकिन भारत के सिलेक्शन कमेटी ने ऐसे खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका टूर पे रवाना किया था टेस्ट खेलने के लिए जिन्हें ना टेस्ट का कोई तजुर्बा था, ना उनमें संयम था, ना उनमें पेशेंस था और उन्होंने कभी भी इंटरनेशनल सतह पर इस तरह के टेस्ट नहीं खेले थे। टेस्ट ही ऐसा एक टेस्ट है जहां खिलाड़ी को खेलना बहुत ज़रूरी होता है और जब तक कोई खिलाड़ी टेस्ट में कामयाब नहीं होता, ना तो वो वनडे में कामयाब होता है, ना वो T20 में कामयाब होता है। टेस्ट का सबसे बड़ा इम्तिहान ये होता है कि हर खिलाड़ी को बहुत ही संयम से, बहुत ही सब्र से क्रीज पे रहना पड़ता है। लेकिन आजकल के नौजवान खिलाड़ियों में ना संयम है ना सब्र है। वो तो चाहते हैं कि हम फटाफट खेल के चले जाएं। क्रिकेट के हर खिलाड़ी का असल इम्तिहान, असल टेस्ट जो है वो है टेस्ट क्रिकेट। हर खिलाड़ी को चाहिए कि वो टेस्ट क्रिकेट ज़रूर खेले और टेस्ट क्रिकेट में खेलने के बाद ही दूसरे फॉर्मेट में वो अपना अच्छा प्रदर्शन और अपनी अच्छी कारकर्दगी कर सकता है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में होता है संयम, सब्र और टेम्परामेंट। आपको कितनी देर क्रीज पे ठहरना है, कौन सा बॉल आपको छोड़ना है और कौन सी गेंद पे आपको शॉट लगाना है, ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही आपको मालूम होता है और इसका तजुर्बा सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही होता है। साउथ अफ्रीका के लिए जो टीम रवाना की गई थी उसमें यशस्वी जायसवाल और ऐसे कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया था लेकिन इस मौके का वो फ़ायदा नहीं उठा सके जिसकी असल वजह यह है कि वो ना तजुर्बेकार हैं और उन्हें टेस्ट क्रिकेट का कोई अनुभव नहीं है।
क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी को चाहिए था कि वो ऐसे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करें, ऐसे खिलाड़ियों का चुनाव करें जिसमें टेस्ट क्रिकेट खेलने की सलाहियत मौजूद हो, जिनमें टेस्ट क्रिकेट खेलने की क्षमता मौजूद हो। लेकिन हम अफसोस के साथ इस बात का यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम सिलेक्शन कमेटी सिर्फ एक कमेटी है जहाँ पे उनका काम यह होता है कि सिलेक्शन किए हुए खिलाड़ी की घोषणा और उनका ऐलान किया जाता है, लेकिन वो अपने तरफ से कोई खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं करते। मालूमात के जरिए तो यही पता चला है कि सिलेक्शन कमेटी सिर्फ कोई और सिलेक्ट किए हुए खिलाड़ियों के नाम का ऐलान करते हैं। और इसमें एक दूसरा खिलाड़ी भी जो शामिल है, जो हमेशा किसी न किसी तरह से इंडियन क्रिकेट टीम में मौजूद रहता है, वो है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने पहले टेस्ट में तकरीबन 100 से ज़्यादा रन दिए और उन्होंने अपने बल्ले से सिर्फ 20 या 30 रन ही बना दिए थे। भारत में ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपना इंडियन क्रिकेट टीम में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होना उतना आसान नहीं है जो क्रिकेट के खिलाड़ी समझते हैं। यहाँ पे आपको सियासी रसूख, सियासी वसीले भी चाहिए, किसी न किसी का एक अच्छा सा रिकमेंडेशन होना चाहिए, तब जाकर आप इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं। शार्दुल ठाकुर थे, उससे बेहतर थे अजिंक्य रहाणे, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का बेइंतहा कामयाब तजुर्बा अनुभव भी है। लेकिन पता नहीं अजिंक्य रहाणे को इस टेस्ट क्रिकेट में क्यों शामिल नहीं किया गया, और सबकी राय यही है और सुनील गावस्कर की भी राय यही थी कि अजिंक्य रहाणे को टेस्ट क्रिकेट में शामिल करना बेइंतहा ज़रूरी था। लेकिन पता नहीं क्या वजह थी कि अजिंक्य रहाणे को इस टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं किया गया। आजकल के नौजवान खिलाड़ियों को ना तो टेस्ट क्रिकेट में दिलचस्पी है और ना ही वनडेज में कोई दिलचस्पी है। बहुत से खिलाड़ी ओडीआई से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और T20 एक तरह का एक फास्ट फूड है जहां पे शोहरत है, पैसा है और नाम है। और इस T20 के ब्रांचेस कई ममालिकों में हैं, जैसा कि BBL यानी बिग बैश लीग खेली जा रही है, जबकि वेस्ट इंडीज में कैरेबियन लीग और श्रीलंका में श्रीलंका प्रीमियर लीग, पाकिस्तान में PSL और ऐसे कई ममालिकों में T20 की लीग खेली जाती है जहां पे बेइंतहा पैसा है। और हाल ही में दुबई के कोका-कोला एरिना में IPL 2024 के 18वां सीजन के लिए जिन खिलाड़ियों की नीलामी का ऐलान किया गया था, उसमें ऐसे कई खिलाड़ी थे जिन पे करोड़ों रुपए की बारिश की गई थी। आजकल नौजवान खिलाड़ियों की पहली पसंद है T20। उन्हें सब कुछ हासिल होता है जिसके वो ख्वाहिशमंद हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि टेस्ट क्रिकेट और ODI कब तक रहेंगे। क्या ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे या इन्हें जिंदा रखने की कोशिश की जाएगी। नए साल की शुरुआत में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान एक T20 की सीरीज खेली जाएगी जिसमें 3 T20 खेले जाएंगे। पहला T20 10 जनवरी को, दूसरा T20 14 जनवरी को और तीसरा T20 17 जनवरी को खेला जाएगा। भारत और अफगानिस्तान सीरीज के लिए बहुत से नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।